डेट है 7 मार्च। हमारे PYQ कल हमने एक न्यूज़ कवर की थी जी सेक की, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब भी मार्केट में लिक्विडिटी कम या ज़्यादा हो जाती है या मार्केट में डॉलर की जो प्राइस है वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तब आरबीआई ना दो टूल यूज करता है। एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच के मार्केट में ना लिक्विडिटी कम कर देता है, और अगर लिक्विडिटी बढ़ानी हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय कर लेता है और मार्केट में पैसे छोड़ देता है। सेम कंडीशन अगर डॉलर एक्सेस हो रहा है मार्केट में, तो आरबीआई ना स्टेरिलाइजेशन ये प्रोसेस यूज करके मार्केट से डॉलर अपने पास ले लेता है। अगर मार्केट में डॉलर कम है तो आरबीआई डॉलर को मार्केट में छोड़ देता है। और हमने ये देखा था, जब भी गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट कम होता है तो उसको भरने के लिए गवर्नमेंट यूज कर सकती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में बेच के गवर्नमेंट अपने पास पैसे ले लेती है। सारा कामकाज आरबीआई देखता है। इसी पे ना 2013 के एंड 2023 की प्रीलिम में क्वेश्चन आया था। कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी मार्केट ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। हमने अभी देखा ये परचेस करना साथ ही सेल करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाय आरबीआई जी सेक। सेम क्वेश्चन 2023 की प्रीलिम में आया था, विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ आरबीआई कंसिडर टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। यहाँ पे भी आंसर है कंडक्ट करना ओपन मार्केट ऑपरेशन। हमारे लिए पीवाईक्यू करना काफी इंपॉर्टेंट है, और इसके जो बाकी ऑप्शन है इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ना हो सके अगले क्वेश्चन यहीं से बन जाए। अब आते हैं हमारी आज के आर्टिकल की तरफ। 1995 में बीजिंग में एक समिट हुई थी, कॉन्फ्रेंस वुमन सेफ्टी पे, और उसी का डिक्लेरेशन आया था आउटकम, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। लास्ट 30 ईयर में अभी इस प्लेटफॉर्म को पूरे हुए 30 ईयर, तो हो सके प्रीलिम में क्वेश्चन बने या मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। हमने क्या अचीवमेंट की इन 30 ईयर में, ये आर्टिकल में फोकस है। साथ ही हमारे पास क्या चैलेंजेस आए वुमन सेफ्टी वुमन इशू के बारे में, ये भी आर्टिकल का पूछना, और कुछ वे फॉरवर्ड यहाँ से हमें मिलता है। हो सके एक पूरा ये से यहाँ से बन जाए। बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995 ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल फुटप्रिंट था, जहां हमने एक रोडमैप बनाया टू एक्सेलरेट वुमेन्स इक्वलिटी। यहाँ पे हमने 12 क्रिटिकल एरिया पे फोकस किया। एरियाज ऑफ कंसर्न, वुमन की पॉवर्टी रिडक्शन करने के लिए, वुमन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वुमन हेल्थ, वायलेंस अगेंस्ट वुमन, वुमन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एंड वुमन का क्या इन्फ्लुएंस रहेगा डिसीजन मेकिंग में, पॉलिटिक्स में, या हमारे हर सेक्टर में। इसको देखते हुए अभी राइटर फोकस कर रहे अपना इंडिया के प्रोग्रेस पे ऑन जेंडर इक्वलिटी की। हमने अच्छे पॉलिसी एफर्ट किए, हमारी गवर्नमेंट ने, सोसाइटी ने, साथ ही ग्रास रूट मूवमेंट में हमने अच्छा सपोर्ट किया, और हमारी वुमन रिजिलेंट बन रही है ग्राउंड लेवल पे। हमें जो हमने अब तक काम किया उसके ना विजिबल चेंजेस हमें दिख रहे हैं। फर्स्ट आता है मैटरनल हेल्थ केयर में। इसके लिए हमने दो इनिशिएटिव शुरू किए, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित मातृत्व अभियान, साथ ही प्राइम मिनिस्टर मातृ वंदना योजना। ऑलरेडी रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में भी वुमन की डिलीवरी के टाइम डेथ ज्यादा होती थी, क्योंकि डिलीवरी घर पे होती थी या कोई अनट्रेन पर्सन करता था। लेकिन जब से शुरू किया है तब से ना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हॉस्पिटल में होती है वो 95% तक बढ़ गई है। सेकंड आता है जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब 1 लाख वुमन पे डिलीवरी के टाइम कितनी वुमन की डेथ होती है। हमने कल देखा था, हमने शुरू किया है नेशनल हेल्थ मिशन, जिसके अंडर में हमारा टारगेट था मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को नीचे 100 के लाना है। हमने इसको 97 तक ला दिया, जो पहले था 130 प्लस। और हम देखते ओवर हाफ ऑफ मैरिड वुमन वो ना चूज कर रही है मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव को। उनका एक ग्रेटर कंट्रोल बनता है उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे। हमने शुरू किया आयुष्मान भारत
प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, ये प्रोवाइड करता है वुमन को विथ फ्री एक्सेस टू क्रिटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। फिर हमारा ध्यान आता है चाइल्ड सेक्स रेशियो की तरफ। कितने बच्चों पे, छोटे लड़कियों का जन्म होता है, कितने बॉयज पे। ये हमारा काफी कम था, तो हमने इसको देखते हुए 2015 में हरियाणा में एक प्रोग्राम शुरू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस वजह से हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो थोड़ा बढ़ गया है। फिर आते हैं एजुकेशन की तरफ। हमने शुरू किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जहां पे वुमन का, गर्ल्स का जो रिटेंशन रेट है वो बढ़ गया है। साथ ही उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है फील्ड ऑफ स्टीम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। फिर आते वुमन के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ। हमने शुरू किए 2 प्रोग्राम, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, साथ ही नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। इस वजह से हमने नियरली 100 मिलियन वुमन को कनेक्ट किया फाइनेंशियल नेटवर्क की तरफ वाया सेल्फ हेल्प ग्रुप। हमने उनमें बढ़ा दी फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप, साथ ही उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे ध्यान दिया। जब से यूपीआई शुरू हुआ है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वुमन बिना अब कर रही है डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज और इन्वेस्टमेंट कर रही है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये मिशन आता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में। यहाँ से प्रीलिम की लाइन बन सकती है। ये इंपावर करता है रूरल वुमन को, क्रेडिट देता है, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देता है, साथ ही फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम भी देता है। फिर आता है प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अब तक इन्होंने ट्रेन किया है ओवर 35 मिलियन रूरल वुमन को इन डिजिटल लिटरेसी में। ये इंश्योर करता है कि कोई भी वुमन पीछे न जाए ये डिजिटल क्रांति में। हमने ब्रिज किया है इस गैप को, डिजिटल जेंडर डिवाइड गैप को, और हेल्प किया है वुमन को आप पार्टिसिपेट कीजिए इन डिजिटल इकोनॉमी में। जेंडर बजट हमने शुरू किया था 2005 में, और अभी जो बजट आया है 25-26 का, यहाँ पे हमने ज्यादा अलोकेट किया है वुमन के लिए, उनके जेंडर स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए। फिर आते हैं पॉलिटिकल इंपावरमेंट की तरफ वुमन के। हमने एक अभी बिल पास किया, वुमन रिजर्वेशन बिल, अभी एक्ट बन गया, जहां पे हमने 33% उनको ना लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन कर दिया है। ये बिल्ड करता है एक लोकल गवर्नेंस सक्सेस, इंपावर करता है मिलियंस ऑफ वुमन लीडर के लिए। इतना होके भी अभी भी हमारे सामने कुछ वायलेंस के इश्यू दिखते हैं, शैडो ऑफ वायलेंस। आरजी कार, बदलापुर, मणिपुर, हाथरस, कठुआ, खैरलांजी, मल्टीपल एग्जाम हमारे सामने वुमन के इशू के है। जेंडर बेस्ड वायलेंस अभी भी हमारे सामने एक चैलेंज है। हमने जब किया था बीजिंग डिक्लेरेशन, कॉल किया था सबको आप एंड कीजिए वायलेंस अगेंस्ट वुमन, लेकिन अभी भी मेनी वुमन फेस कर रही है स्टिल वायलेंस। इसमें रिफॉर्म करने के लिए हमने कुछ प्रोग्राम बनाए थे, कुछ हमारे अचीवमेंट भी। फर्स्ट आता है वन स्टॉप सेंटर। अगर कोई वुमन सर्वाइवर है वायलेंस की, तो यहाँ पे उनको मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, लीगल एड मिलेगी, साथ ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिलेगा। हमने भारतीय न्याय संहिता 2023 बनाया, जिसमें स्ट्रेंथन किया लीगल प्रोटेक्शन एंड इंप्रूव की वुमन सेफ्टी एंड जस्टिस। ओडिशा का एक प्रोग्राम है जो यूज करते ब्लॉकचेन बेस्ड सिस्टम को, इंश्योर करते जो सर्वाइवर है उनको ना स्विफ्ट, कॉन्फिडेंशियल एंड कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट मिले। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, एक एग्जांपल दिया है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का, साथ ही राजस्थान पुलिस एकेडमी का। इन्होंने एक पार्टनरशिप करके इनहांस कर रहे जेंडर रिस्पॉन्सिव पॉलिसिंग, बिल्ड करना है सर्वाइवर का ट्रस्ट, साथ ही एक्सपेंड करना है एक्सेस टू जस्टिस को। हमारे कुछ इनिशिएटिव्स है नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। फर्स्ट आता है जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, गति प्रोजेक्ट। यहाँ से प्रीलिम के लिए बन सकती है ये प्रोजेक्ट किसके अंडर में और क्या इनका पर्पज है। ये प्रमोट करता है वुमन को इन स्टेम में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में। हमारा एक इंटरनेशनल लेवल का एक प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म G20 टेक इक्विटी प्लेटफॉर्म।
ये ट्रेन करता है वुमन को इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जैसे शोकेस करता है उनके पोटेंशियल को। आप यहाँ पे आइए, ट्रेनिंग लीजिए, अपना काम कीजिए। वुमन ना एक प्ले करती है बड़ा रोल इंडिया के ट्रांसफॉर्मेशन में। ये ड्राइविंग चेंज है सोसाइटी के सामने, जो टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नेंस, सोशल डेवलपमेंट में हर जगह वुमन का रोल है। हमारे लिए गाइडिंग फ्रेमवर्क बन सकता है। अभी हम ना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं 13 बीजिंग डिक्लेरेशन की, लेकिन जेंडर इक्वलिटी ये ना सिर्फ वुमन का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल इंपेरेटिव है, सबका इशू है। हम स्ट्रेंथन करेंगे कोलैबोरेशन, इन्वेस्ट करेंगे यंग वुमेन्स की लीडरशिप माइंड में, साथ ही एड्रेस करेंगे सिस्टमेटिक बैरियर्स जो उनको फेस करने होते हैं। ये ना कि टू एक्सरेट बन सकता है हमारे एक्शन के लिए, साथ ही हमारे प्रोग्रेस के लिए। अब आते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। यहां से एक प्रीलिम का पॉइंट कवर होता है, इरिस। ये है इंडिया की फर्स्ट एआई टीचर। फिर आते हैं अगली न्यूज की तरफ, आईएनएस तरिणी। हमने इसको ऑलरेडी 2-3 बार कवर किया है। सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन इनडायरेक्टली इनकी जो लोकेशन है ये कहाँ गए, वहां से ना प्री का क्वेश्चन बन सकता है। अभी ना ये पोर्ट स्टैंडले पे जो है फॉकलैंड आइलैंड में। और अगला ज्योग्राफी का पॉइंट हमें मिलता है यहाँ पे ड्रेक पैसेज। ये है ड्रेक पैसेज जो कनेक्ट करता है 2-3 ओशन को, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड साउथर्न ओशन। साथ ही लैंड को कनेक्ट करता है केप हॉर्न जो आता है चिली के अंडर में, केप हॉर्न, और नीचे आता है हमारा अंटार्कटिक। यहां से मैपिंग का क्वेश्चन बन सकता है। फिर आते हैं अगली न्यूज की तरफ। हमने 2 दिन पहले एक आर्टिकल किया था इंडिया के एआई पे, इंडिया एआई मिशन। आज ना फिर से न्यूज आई, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल होते हैं, मतलब जिसपे एआई काम करता है, इंटरनेट पे जितना भी डाटा है वो ना उसको उठाता है, प्रोसेस करता है और आपके सामने आउटपुट दे देता है। इंडिया का खुद का कोई एआई ये नहीं था सिस्टम, क्योंकि आपको ना लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रोसेस करना होता है और ढेर सारे ग्राफिक्स प्रोसेस यूनिट यूज करने होते हैं, तब भी आप अच्छा आउटपुट दे सकते हो एआई का। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी हमने शुरू किया है एआई कोश। हमारा इंडिया एआई का मिशन है जिसके 7 पिलर आते हैं, ये उसके 7 पिलर है। उसमें एक आता है इंडिया एआई डाटा सेट प्लेटफॉर्म। ये है डाटा सेट प्लेटफॉर्म जो इनेबल करता है एक्सेस टू नॉन पर्सनल डाटा सेट। नॉन पर्सनल यहां से प्रीलिम के लिए बन सकती है, पर्सनल डाटा, नॉन पर्सनल डाटा। एक प्लेटफॉर्म है डाटा सेट का, आप जितना डाटा प्रोवाइड करेंगे उतने आपको प्रोसेस मिलके पिक्चर मिलेंगे सामने। ये टॉट करता है होम फॉर नॉन पर्सनल डाटा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, और असिस्ट करेगा डेवलपिंग एआई मॉडल के लिए। एआई इंडिया मिशन का हमारा एक और पिलर है जिसका नाम है कंप्यूट कैपेसिटी पिलर। यहाँ पे बिल्ड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एआई के लिए। हम ना सपोर्ट करेंगे स्टार्टअप को, साथ ही एकेडमी को। आप एबल है यूज कीजिए जो एक्सेस हम देंगे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का, जीपीयू का। यहाँ से प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है, हो सके जीएस3 मेंस का सीधा क्वेश्चन बने एआई के इंडिया एआई मिशन पे। क्या मिशन है, क्या क्या चैलेंजेस है और क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। अब आते हैं इस एडवर्टाइजमेंट की तरफ। यहाँ से हो सके प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाए नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो लोकेटेड है गोवा में। ये ना एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। इनका काम है रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग इंडियन साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में हमारे कुछ रिसर्च बेस है, हो सके आप ना इनका नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इंडिया के अंटार्कटिक में रिसर्च बेस नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। फिर आते वर्ल्ड पेज पे। सूडान में क्या चल रहा है हमने बहुत बार कवर किया, इंटरनेशनल कोड भी हमने बहुत बार देखा, जिसका हेडक्वार्टर है हेग में। और अभी सूडान ने एक केस दर्ज की है अगेंस्ट यूएई पे आईसीजे में,
आप ना यहाँ पे जिनोसाइड देख रहे हो, जो उसको यूएई सपोर्ट कर रहा है, और सूडान में एक पैरामिलिट्री फोर्स है, रैपिड सपोर्ट फोर्स, इसको ना यूएई सपोर्ट कर रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक कम्युनिटी मिलती है, हो सके वहां से क्वेश्चन बने। सूडान में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है मसालित कम्युनिटी। ये कम्युनिटी कहाँ पे, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आते हैं हमारी लास्ट न्यूज की तरफ, द लास्ट चिप्स पैक। आप सब चिप्स खाते हो, इनडायरेक्टली हम यहाँ से एक स्पेसीज कवर करेंगे, इंडियन पेंगोलिन। ये ना अच्छी तरह से डिग करते एरिडेड सॉइल को, और हेल्प करते जो सॉइल है उन्हें रिटर्न कर रखे अपना न्यूट्रिएंट साथ ही मॉइस्चर। ये कहना है अगर ये नहीं होंगे तो ना सॉइल हमारे हार्ड हो सकती है, उसमें पेस्ट बढ़ सकते हैं, और जो सस्टेनेबल पोटैटो फार्मिंग है उसको ना हार्म हो सकता है, थ्रेट हो सकता है। इंडियन पेंगोलिन का जो कंजर्वेशन स्टेटस है यहाँ से प्रीलिम ग्रेन बन सकती है। ये ना आईयूसीएन के रेड लिस्ट में आते इंडेंजर कैटेगरी में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आते हैं, साथ ही साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।